बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव्स। तो हम जब इस पर बात करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे जहन में आता है वो ये है, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? The word adjective is the combination of two words. It's derived from two words, add and adjective. The word add means to, and adjective means throw. That means to throw, to show. What to show? Show something extra. About what? About noun. एडजेक्टिव्स की एक्चुअल क्वालिटी क्या है? दीज आर द वर्ड्स विच एट्रीब्यूट ऑफ अ नाउन सच एज लाइक द क्वालिटी है, कोई गुड है, बैड है, स्वीट है, रेड और एनी अदर टेक्निकल क्वालिटी जिसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो कहलाता है एडजेक्टिव। ये मॉडिफाई करते हैं नाउन को। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि देयर इज़ अ येलो बटरफ्लाई in the garden. There is a yellow butterfly in the garden. अब यहाँ पे आपके पास नाउन्स हैं। एक आपके पास नाउन है बटरफ्लाई, एक आपके पास है गार्डन। आपको अगर वर्ड येलो निकाल दिया जाए तब भी बात तो पूरी समझ में आएगी। वो बात क्या है? देयर इज़ अ बटरफ्लाई इन द गार्डन। लेकिन इस बटरफ्लाई के बारे में extra information, like you can say icing on the cake, cherry on the top. Extra information. Adjectives are the colors to a otherwise black and white picture. तो बटरफ्लाई के नाम से आपके जहन में कोई भी बटरफ्लाई आई होगी, लेकिन जब मैंने कहा येलो बटरफ्लाई तो आपने डेफिनेटली एक येलो बटरफ्लाई के बारे में सोचा होगा। अब दूसरा नाउन आपके पास गार्डन है। तो गार्डन से आपके कोई रोज़ गार्डन हो सकता है, वो जैस्मिन गार्डन हो सकता है, एनी गार्डन। बट जब हमें इसको जैस्मिन गार्डन कह दिया तो फिर आपके जहन में एक जैस्मिन गार्डन ही आएगा। तो यहाँ पर येलो बटरफ्लाई एंड देन द जैस्मिन ने आपको मॉडिफाई कर दिया, इन दोनों नाउन्स को बता दिया, इनके बारे में बता दिया कि एक्चुअली मैं दिखाना क्या चाह रही हूँ आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अब आती है वो ये है कि एडजेक्टिव्स की पोजीशन क्या होगी सेंटेंस में, कहाँ आएंगे? तो हमारे पास दो तरह की पोजीशंस हैं। एक को हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव पोजीशन, दूसरी हमारे पास प्रेडिकेटिव पोजीशन। एट्रीब्यूटिव पोजीशन क्या है? जिसमें सेंटेंस में जस्ट बिफोर द नाउन, अब एग्जांपल ऊपर आपके सामने है, ये जस्ट बिफोर द नाउन जो एडजेक्टिव आएगा उसको हम एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहते हैं। और सेंटेंस में वो एडजेक्टिव जो कि सेंटेंस मोस्टली सेंटेंस के एंड पर आता है, या आप कहें कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इसकी प्लेसमेंट कहाँ होती है? प्लेसमेंट होती है लिंकिंग वर्ब के बाद, आफ्टर लिंकिंग वर्ब। प्रेडिकेटिव पोजीशन जो है, लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल अपीयर, बी, इसमें इज़, आर, एम सारा कुछ आ जाएगा। बिकम, फील, टेस्ट, गेट, लुक, स्मेल एंड सीन, सारा कुछ आ जाएगा। तो इनके बाद जो एडजेक्टिव्स आते हैं उनको हम उनकी पोजीशन को हम प्रेडिकेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स, द फ्लावर स्मेल्स नाइस। यहाँ पे आप देखें एडजेक्टिव लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ कि आई गॉट न्यू शूज़ बट योर्स आर शैबी। आई गॉट न्यू शूज़, न्यू का वर्ड शूज़ से पहले आया, तो यहाँ पर सेंटेंस के पहले से पोजीशन क्या होगी? एट्रीब्यूटिव होगी। सेंटेंस का दूसरा हिस्सा क्या है? बट योर्स आर शैबी। तो आर के बाद शैबी आ रहा है, तो यहाँ पर सेंटेंस के दूसरे हिस्से में एडजेक्टिव की जो पोजीशन है वो प्रेडिकेटिव है। अच्छा, पोजीशन जो भी है, फंक्शन सेम है। क्या है? टू मॉडिफाई, टू टेल यू समथिंग मोर, समथिंग एक्स्ट्रा अबाउट द नाउन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तीन हमारे पास डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री क्या है? इसको हम नॉर्मल
इसको हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भी कहते हैं, जहाँ पर सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, देयर इज़ नो डायरेक्ट कंपैरिजन। तो वहाँ पर जो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिछले अभी हमने एग्जांपल्स देखी हैं, देयर इज़ अ येलो बटरफ्लाई इन द गार्डन, या मैंने कहा कि द चॉकलेट केक इज़ ऑन द टेबल, एक और भी एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर आप कहते जी अली एंड अहमद आर कैरिंग अ सोफ़ा, ठीक है, तो एक सोफ़ा की बात हो रही है और वो हैवी सोफ़ा है, तो आपने अली एंड अहमद आर कैरिंग अ हैवी सोफ़ा, एक सोफ़ा, तो एक डिग्री आपने पॉजिटिवली इस्तेमाल की। लेकिन अगर वहाँ पे 2 सोफ़े पड़े होते और वो उनमें से निस्बतन भारी सोफ़ा उठाया होता, तो आप कहते हैं हैवियर। यहाँ पे देखें आप ER, बिग पॉजिटिव डिग्री थी, इसके साथ ER आ गया तो वो बिगर, हैवियर। अच्छा, अगर वहाँ पे ज़्यादा सारी चीज़ें होती, ज़्यादा से सोफ़े होते, 3 से 4 सोफ़े पड़े हुए, उन सब में से सबसे ज़्यादा जो हैवी सोफ़ा उन्होंने उठाया होता, तो आप हैवीएस्ट कह सकते थे, EST। तो पॉजिटिव डिग्री है, तो नॉर्मल जो आपने एक आपका एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे। अगर आप उसको किसी 2 चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो फिर आप साथ ER लगा के कंपेयर करेंगे। और अगर आप आउट ऑफ ऑल, यहाँ पर 3 की बजाय 10 एप्पल्स अगर पड़े होते, तो उनमें से जो सबसे बड़ा एप्पल होता, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो नाउ यू नो कि जहाँ पर कंपैरिजन हो रहा हो, वहाँ पर हमारे पास डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन होती हैं। अगर आप सिर्फ एक चीज़ की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ द पॉजिटिव डिग्री। अगर 2 चीज़ों की है तो वो कंपैरेटिव डिग्री। अगर 3 चीज़ों की बात हो रही है तो फिर वो है आपके पास सुपरलेटिव डिग्री। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में और टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। हमारी ये वीडियो यहाँ तक है। अगली वीडियो में हम ऑर्डर एंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे।